रामायण महान शक्ति और महान भक्ति को प्रेरित करता है। जिस घर में रामायण का पाठ महाकाव्य होता है वहाँ पर भक्ति से हर एक हृदय ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि हमेशा से ही रामायण में कुछ ऐसी बातें ज़रूर सीखने को मिली हैं जिससे भक्तिमय मन बन जाता है। ऐसे ही जब मेघनाद को और लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए मैदान में आना पड़ा और लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा, जिस समय संजीवनी बूटी की ज़रूरत थी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो वहाँ से पहाड़ लेकर लौटे। और जब पहाड़ लेकर लौटे तो अयोध्या में बीच रास्ते में भरत जी को लगा कि शायद हमारे राज्य पर कोई आक्रमण करने के लिए बड़ा सा पहाड़ लेकर लौट रहा है, तो उन्होंने उन्हें बाण मारा और नीचे गिरा दिया। हनुमान जी नीचे गिरे, तो जब नीचे गिरे और लोगों से परिचय हुआ कि ये तो राम जी का परिवार ही है जो हमें आज मेरे मार्ग में व्यवधान बन रहा है। लेकिन सब ने हनुमान जी का बहुत बहुत स्वागत किया। इतना स्वागत सत्कार देकर हनुमान जी ने कहा कि ये वक्त स्वागत सत्कार का नहीं है, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उन्हें संजीवनी बूटी की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ सभी मुस्कुराए। माता ने कहा कि मेरे पुत्र को कभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो श्री राम जी के चरणों में है, उन्हें सेवा दे रहे हैं, और जो प्रभु के चरणों की सेवा करता है उसे जीवन में कभी किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ता। जिस वक्त सुमित्रा ने कहा था कि भरत को यदि राज्य मिला है और लक्ष्मण ने राम की सेवा का अवसर चुना है और लक्ष्मण को यदि कुछ हो जाता है तो मैं अपने छोटे बेटे शत्रुघ्न को राम की सेवा के लिए समर्पित करूंगी, वैसे ही कौशल्या माँ ने भी कहा था कि यदि वापस आना तो अपने लक्ष्मण और अपनी सीता को सही सलामत लेकर वापस आना, अन्यथा राज्य के अंदर पैर मत रखना। ये वृत्तांत हनुमान जी सुनकर प्रेम अश्रु में डूब गए थे। लेकिन जहाँ एक तरफ ये देख रहे थे कि उनकी पत्नी उर्मिला, जिन्हें अपने पति के प्राणों के संकट के बारे में जानकर भी तनिक संदेह नहीं था, तनिक भी दुख नहीं था, चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने उनसे मुस्कान का कारण पूछा तो बताया कि हे प्रभु, मेरे पति जिनकी गोद में सोए हैं, उनकी गोद में सोने का तो सौभाग्य ही लोगों को नहीं मिलता, और काल तो उनका क्या कुछ बिगाड़ेगा। सूर्य की भी इतनी महिमा नहीं कि वो उनके आदेश के बिना उदय हो जाए। तो आप फिक्र मत करें, हो सके तो आप क्षण पल भर और भी अयोध्या में रहकर विश्राम करें, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पहाड़ उठा रखा है, आपने बहुत मेहनत कर रखी है, और मेरे पति तो श्री रघुनाथ जी के गोद में लेटे हैं, और जो प्रभु श्री राम के गोद में होता है उसे दुनिया में कभी काल या दुनिया में कभी भी कोई भी संकट घेर ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि प्रभु के गोद पाने के बाद लोगों को इतना आनंद आता है कि वो क्षण भर अधिक सोना चाहते हैं, क्षण भर अधिक विश्राम करना चाहते हैं, और शायद ये विश्राम ही है जो लक्ष्मण जी को उठने नहीं दे रहा। ऐसी भक्तिमयी कहानी से ओतप्रोत रामायण है, जहाँ भक्ति भाव, दया, माया और अन्य तरीके की भावनाओं से इंसान भर जाता है। इसलिए रामायण का गान हर जगह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।